चर्च के पास खड़े हैं। दरअसल आज क्रिसमस है और ईसाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है। क्रिसमस को बहुत खुशी से लोग मनाते हैं, इसमें सभी लोग शरीक होते हैं। लेकिन आज का जो क्रिसमस है, हम जो इसका कवरेज करने के लिए आए हैं, इसमें कुछ खास चीज़ है। चूँकि यह जो गांव है, यह जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इस गांव का नाम है करजांव। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ चर्च बना हुआ है, एक भव्य और आलीशान चर्च है। इस चर्च में आज प्रार्थना सभाएं आयोजित हो रही हैं और इसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, युवा सभी लोग शामिल हैं। दरअसल आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पहले हम कुछ हकीकत जान लेते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस है। क्रिसमस सबके लिए खुशी का दिन है। क्रिसमस में क्या क्या हुआ आज देहातों में, मतलब जिला मुख्यालय नहीं, जिला मुख्यालय से क्या लगेगा 30 किलोमीटर की दूरी पे हम हैं। और ऐसे जगह पे क्रिसमस में कितना उत्सव है, कितना धूम है, लोग इसे कितना प्यार से, सलीके से मना रहे हैं, हम ये बातें आपसे बताने जा रहे हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं। हमारे सामने देख रहे होंगे कि बैठे हुए हैं, ये इस चर्च के पास्टर हैं और इनका नाम है रंजीत कुमार। रंजीत जी से हमारी बात होगी और ये रहने वाले मोहनिया अनुमंडल के हैं। और वह मोहनिया अनुमंडल से जिस जगह पे हम यहाँ हैं, ये दूरी है कम से कम 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये पहुँचे हैं। और इनके पर बहुत बड़ा इस मिशन का भार है। इनके कंधे पर एक बड़ा भार है, एक बड़ा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए यहाँ आए हैं। पर हमारी बात हो रही है एक पास्टर से और इनका नाम सुनील जी है, आप सुन चुके हैं। सुनील जी, डेमोक्रेटिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, डेमोक्रेटिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस। एक बात बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मोहनिया अनुमंडल के रहने वाले। मोहनिया अनुमंडल के। अच्छा, कितने दिनों से आपने इस धर्म को स्वीकार किया है? लगभग 20 साल। 20 वर्षों से? ये भाई काफ़ी लंबा अनुभव है आपको। थोड़ा कुछ अनुभव शेयर करेंगे हमको आप? क्या चीज़ मतलब? ये जो आपका इस मिशन में अनुभव है, इससे पहले आप किस समुदाय से जुड़े थे? पहले किस समुदाय से जुड़े थे? पहले हमारी बात हो जाए वहाँ से। दलित हैं। हैं? दलित, महादलित हैं। अच्छा अच्छा। पहले तो हम यही पढ़ते लिखते थे। कहाँ तक है शिक्षा दीक्षा? तो हम इंटर फाइनल है। अच्छा। उसके बाद हम प्रभु की सेवा में हैं। अच्छा। ईसा मसीह का सेवा करते हैं और इस चर्च में रहते हैं। आज क्रिसमस है। हम लोगों को शुभ संदेश दिया जाता है कि यीशु मसीह दुनिया में हर मानव जाति के पापों से उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए। बाइबल बतलाती है कि हर मनुष्य को पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, और जिसमें से हम लोग भी हैं। और हम लोग भी, हो सकता है हम लोग भी पापी हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो इस पाप की क्षमा के लिए हम अपने प्रायश्चित करते हैं। यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, और उस पर हम हर गलतियाँ, हर गुनाह माफ़ हो जाए। ये दिन लोगों को एक नया संदेश देना बहुत ज़रूरी है और उसकी गहराई में भी जाना बहुत ज़रूरी है। हम एक बात बहुत सूक्ष्म, बहुत दिमाग में बहुत दिनों से चलता है कि ये जो जगह है, हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ ईसा मसीह को स्वीकार करने वाले लोग पहले से नहीं रहे और हाल के दिनों में ये ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि क्रिश्चियन यहाँ है नहीं, मूलतः क्रिश्चियन तो यहाँ है नहीं, तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा आलीशान जो यहाँ बना है चर्च, ये कैसे बना? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना होती है और बाइबल भी बतलाती है कि प्रार्थना से हर काम असंभव होता है। तो चर्च में वही आते हैं जो निराश हैं, परेशान हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, पीड़ित हैं,
वे प्रभु के पास आते हैं और उनके लिए हम 2-4 लोग मिल करके और विश्वासी चाहे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और उनकी समस्याएं हो, रोग बीमारी हो, चाहे जो कुछ भी हो, भूत प्रेत हो, गरीबी हो, उनको शांति मिलती है और उन्हें आशीष मिलता है और वो प्रार्थना में निरंतर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि पहले आप हिंदू धर्मावलंबी थे, दलित, आपने बताया कि हम दलित थे, तो उसमें क्या आपको खामियां नज़र आई कि फिर आपने इस धर्म को स्वीकार कर लिया? समाज की एक सेवा है, सामाजिक सेवा। यीशु मसीह के पास आने के बाद मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, समाज में घूमने के लिए, लोगों को जानने के लिए और कुछ न कुछ माध्यम की ज़रूरत होती है, जिससे हम लोग हम चर्च का जो है देख रेख करने वाले यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं। हम चर्च का पास्टर डिग्रियल तौर से नहीं हैं। यहाँ पर हम रहते हैं और फैमिली लेकर और वही दुआ प्रार्थना हम लोग करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको कहीं दिमाग में ये बात नहीं आती है कि हम किसी दूसरे धर्म से स्वीकार करते थे, दूसरे धर्म से बिलोंग करते थे और आज हम यीशु की बात करते हैं, ईसा मसीह की बात करते हैं, ईसा धर्म की बात करते हैं, तो क्या नहीं लगता है आपको कि कहीं ना कहीं पीछे के लोग या पीछे के हमारे पूर्वज आपको कोसेंगे? क्योंकि आपके दादा तो ऐसे नहीं थे। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार हर चीज़ परिवर्तन होता है। धर्म जो है यही बतलाते हैं कि आप एक दूसरों से प्रेम करो। हमको ये भी पता है कि हम हिंदू नहीं थे और आज क्रिश्चियन कैसे हैं। तो यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं। आपके नातेदार रिश्तेदार आप पे दबाव नहीं बनाए? जी ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ भी। अच्छा, एक बात बताइए, उस जिस समय आप दलित थे तो उस समय तो आपको बहुत कुछ क्या परेशानी रही होगी और आज आपको क्या सुकून मिलता है, ज़रा सा बताएंगे आप? हम लोग आम पब्लिक थे, जो कोई पूछने वाला नहीं था। गलियों में हम लोग इसी तरह घूमने वाले थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन आज थोड़ा समाज में होने के बाद समाज का एक दूसरों का सुख दुख भी मालूम होता है और मान सम्मान भी मिलती है और हम लोग एक दूसरों का समस्याओं को जान सकते हैं। आर्थिक तौर पे आप कितने मजबूत हुए हैं? आर्थिक तौर पर हम कुछ भी मजबूत नहीं हुए, जैसे पहले थे वैसे आज। लेकिन कहा जाता है कि जो ईसा धर्म को स्वीकार करता है या उससे जुड़ता है उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाता है। ऐसा हमारे साथ कुछ घटना नहीं है। जब आपके साथ नहीं है तो फिर आपने धर्म परिवर्तन कैसे कर दिया? हमारा मन परिवर्तन किए हैं, हम अपने मन को बदले हैं। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमको बाइबिल की वचन पढ़ने से मिली। नहीं, बाइबिल तो अचानक आपके घर में उड़ के आया नहीं ना भाई? नहीं, किसी ने सुसमाचार सुना रहा था, पेपर वगैरह बांट रहा था और मैंने उससे पर्चा लिया और उन्होंने मुझे दिया पर्चा। पढ़ने के बाद कुछ कुछ बातें ऐसे मिली जो हमारे जीवन में अच्छा लगा। लेकिन आपके पूर्वज तो रैदास रहे हैं, रैदास ने तो बहुत कुछ किया है, आप उनको नहीं मानते? आज उनको मानते हैं, बिल्कुल रोज़ को भी मानते हैं। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। रविदास को मानते हैं, हृदय से मानते हैं। तो उनको तो मूर्तियों में पूजा करनी पड़ती है। नहीं, तो मूर्ति से पूजा हम नहीं करते हैं, अपने मन में और हृदय में मानते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, रैदास का पूजा करते हैं, रैदास का ये निकालते हैं और करते हैं, तरह तरह का अपना सोच और विचार है। आप लोग नहीं करते? जी। अच्छा, एक बात बताइए, इस चर्च से जुड़े हुए कितने लोग हैं? इस चर्च से जुड़े लगभग 50-60 लोग होंगे मात्र। ये सब कहाँ के हैं? ये सब पास पड़ोस के लोग हैं, दोस्त मित्र संगी साथी ऐसे। नहीं, सभी दलित हैं? हाँ, इसमें लगभग सभी दलित हैं। सभी दलित। आपको नहीं लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये आने वाली पीढ़ी हमारी इससे मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? नहीं, हमारा काम जो है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी पीढ़ी जो है आने वाले दिन में जागृत होगी। लेकिन सरकार ने तो दलितों के लिए और महादलितों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। लेकिन योजना चलाया है वो भी ठीक है, लेकिन वही बस काफ़ी नहीं हो जाता है। कुछ न कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो समाज में बहुत सारे सरकारी लोग हैं जो गांव-गांव में घूमने तक नहीं जाते, लोगों का हाल चाल तक नहीं लेने जाते, लेकिन हम लोग घर घर में जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरों से, उनके सुख दुख हर परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि
जैसे SC ST का लाभ लेना होता है तो सबसे पहले आप लोग पर्चा दिखाते हैं कि भाई हम SC हैं ST हैं, और फिर धर्म परिवर्तन की बात आती है तो चर्च में जाते हैं, क्या मामला है? नहीं, चर्च में धर्म परिवर्तन की बात नहीं। धर्म परिवर्तन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास है। धर्म परिवर्तन का आदेश या कागजात या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हम लोग के पास, हम लोग मनुष्य हैं, अपना अपना मन दुनिया में किसको कहाँ सीधा कहना, आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जब बात आती है SC ST की, तो उस पर आप लाभ लेना शुरू करते हैं। लाभ तो आपको मिलता है ना? जी जी है? लेकिन जब धर्म की बात आती है तो आप दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार नहीं करते, हम लोग प्रार्थना आराधना करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते तो इतना बड़ा आलीशान बताइए, यहाँ कोई भी यहाँ क्रिश्चियन नहीं है और इतना बड़ा आलीशान कैसे बन जाता? ये पहले से बना हुआ है। ये पहले से यहाँ आखिर किसी ने बनवाया होगा ना? हाँ, किसी ने किसी बनवाया है तो उसका उद्देश्य। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए, आप पास्टर हैं, इसलिए हमारा सवाल लाजमी है आपसे पूछना। एक जिम्मेवार व्यक्ति से सवाल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम जहाँ भी देख रहे हैं यहाँ चर्च दलित बस्ती में ही अधिक बने हैं। क्यों? दलित लोग ही विश्वासी हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा शोषित और पीड़ित हैं, और चर्च में उनको शांति और विश्राम मिलता है, उन्हें चंगाई मिलती है, इसलिए वही चर्च में आते हैं। लेकिन दलित तो मानते हैं कि हमारे भगवान रैदास हैं और भीमराव अम्बेडकर हैं। सबका सोच विचार अलग है। उसी में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग पार्टी के, अलग अलग दल के लोग होते हैं। मतलब आप लोग संविधान को मानते कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं? जी जी। तो ये हमारी जो बात हो रही है, यूनिक बातें हो रही हैं, कड़वे सवाल हो रहे हैं, तीखे सवाल हो रहे हैं, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल अभी और हैं हमारे जहन में, जो हम इनसे पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप इस बात को जानिए कि ऐसे जगहों पर जहां दलितों की बस्ती होती है, वहां चर्च भी काफ़ी डेवलप करता है, क्योंकि सही बात यही है, ये पास्टर भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि यहाँ मूल रूप से कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। हालांकि आज फेस्टिवल का दिन है, हमारी जो बात हो रही है, हम जो कवरेज कर रहे हैं, हम ये खुशी के मौके पर कर रहे हैं, लेकिन लगे हाथ यह भी हम नहीं छोड़ना चाहते। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारों ने दलितों के जन्म से लेकर, पढ़ाई से लेकर और उनके मौत तक क्या ठिका ले रखा है। इस बीच में राशन का खाना पीना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी ऐसी कौन सी विरक्ति आई है कि इतने बड़े समुदाय को लेकर के एक चर्च में जाना और वो अपने धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये कहाँ तक सही है? ये शिक्षा कहीं भी मिलना है, ले लेना चाहिए। एक व्यक्ति को यदि आगे बढ़ना है तो शिक्षा किसी भी प्रकार का हो, कहीं भी हो, तो उसको शिक्षा ले लेना चाहिए। और ज़्यादा धार्मिक और धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार धर्म के आड़ में आगे सामने धर्म दिखाते हैं और बीच में पीछे उसके धर्म की मनहानि होती है। इसलिए हम लोग जो हैं दलित लोग को उस जगह पर संतुष्टि और मान सम्मान नहीं होती है। नहीं, वो हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा कि सरकार ने, देखिए, जन्म के समय पैसा देती है, पढ़ाई के लिए पैसा दे रही है और खाने के लिए राशन दे रही है, मरने के बाद कबीर अन्त्येष्टि योजना का लाभ देती है। ये इतना सब ठिका ले रखा है। बच्चे जब जाते हैं स्कूल में तो पढ़ने के लिए उन्हें किताब कॉपी और वस्त्र तक देती है। तो इसके बाद भी ऐसी क्या व्यवस्था है, क्या कहाँ दिक्कत है जिससे कि दलित समुदाय का एक बड़ा तबका क्रिश्चियन की ओर पलायन कर रहा है? मेरा ये सवाल है। अब तो जो जा रहा है वही बताएगा। नहीं, आप भी तो गए हैं ना? मैं भी गया हूँ। हाँ, यही तो, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। तो मैं भी गया हूँ, तो मैं धन दौलत और सरकार कितना देगी लोगों को? जब तक आदमी अपना रोजगार नहीं करेगा, कुछ न कुछ बिजनेस व्यवसाय माध्यम नहीं बनाएगा, तब तक सरकार की देने से आदमी का 5 बच्चा 6 बच्चा 5-6 परिवार पालन पोषण चलेगा। उसका महीना में जोड़कर देखिए खर्चा कितना होता है एक दिन का। नहीं, क्रिश्चियन में आने पर, चर्च में आने पर क्या रोजगार मिल जाता है? चर्च में रोजगार नहीं मिलता है, वही चीज़ होती है। लेकिन चर्च में आने के बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम अपना सिस्टमेटिक तरीका जो अपनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा काम करेंगे,
कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन सा रोजगार करेंगे। चर्च में किसी को एक पैसा कहीं से नहीं मिलता है, लोग दान देते हैं, उसी से हम लोग थोड़ा अपना खर्चा चलाते हैं। देखिए सुनील जी, आप बहुत गोल बात कर रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं उस बात को नहीं बता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमको एक बात बताइए, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। एक बात हमको बताइए कि अभी जो आप इसमें आए हैं, इसमें इस धर्म को जो स्वीकार किए हैं, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि चर्च यहाँ नहीं था और चर्च यहाँ बड़ा हो गया। कहने का मेरा मतलब सीधा कि कैसे लोगों को आप समझाते हैं कि भाई आप आइए और आपके बातों में, आपके प्रभाव में लोग आ जाते हैं। लोगों को समझाया नहीं जाता है, लोग मेरे पास खुद आते हैं। मैं जिनका नाम तक नहीं जानता हूँ, गांव तक नहीं जानता हूँ, मेरे पास आकर खुद रोने लगते हैं। पता नहीं उनको कौन बताता है, कहाँ से सूचना मिलती है। अब वो बताते हैं कि मेरी ये समस्या है, ये रोग है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम्हारे लिए प्रार्थना किया जाएगा। कैसे ठीक होते हैं? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना से ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल। कैसे भाई बताइए? उनके विश्वास के द्वारा। हमारे आँख में नाखूना है, हमारा आँख का नाखूना ठीक करवा दीजिए। अगर आपके विश्वास रहेगी कि नाखूना मेरा ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, विश्वास से नहीं ना, अब हमको तो भाई हमको ठीक होने से मतलब है, होती है हमको तो नाखूना ठीक होने से मतलब है। लेकिन बीमार जो है वही हॉस्पिटल में जाता है, वही है भाई इसमें बीमार, जिसकी बीमारी ठीक हो गई है। तो इतने लोग हैं। बीमारी का नहीं है सर, ये सब जो दिक्कत आती है बहुत तकलीफ। अच्छा, बहुत तकलीफ। हाँ, उसमें सब परेशान रहता है तो इधर आता है। बीमारी का नहीं होता है? नहीं, बीमारी का नहीं, बीमारी का इलाज डॉक्टरी में होता है। बीमारी का इलाज डॉक्टरी में होता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद। कहाँ घर बेटा? दुर्गावती थाना गाँव में। अरे यार, बहुत दूर से आए हो। हाँ, तो हम लोग इसमें ठीक। प्रेत बाधा था तुमको? हाँ, बहुत। कैसे ठीक हो गया? इसमें आते हैं, प्रार्थना होता है, बस जाते हैं आते। अच्छा, क्या होता था? थोड़ा और आगे आ जाओ ना, क्या होता है? आता है तो सब तबीयत खराब हो जाता है, बेहोश पड़ जाते हैं। इसके बाद प्रार्थना। चलिए कोई बात नहीं, हमारी और इनकी बात हो जाएगी। अभी और लोगों से हम बात करेंगे, समय बहुत कीमती, हमारी बात इनसे हो रही है। बताइए क्या नाम है भाई आपका? हमारा तो पोतना जी। हाँ। अच्छा, घर कहाँ बा? हमार मोरवा घर है। का करे बनी? चर्च में कितना दिन से जुड़ल बनी? 6 साल से। का बीमारी ठीक भल? हमार लड़का बीमार ठीक है। का हो गई रहे? बीमार बहुत बिजोड़ रहा। का भई रहे? के ना बुखार उतरे, पानी चढ़ते ठीक नहीं उतरा। अच्छा, बुखार नहीं छोड़ते रहे। अच्छा। तो यहाँ इन्हें ठीक बा। कितना साल का लड़का रहे? हमारे लड़का के बियाह करने जुड़ेगा तो बाप हो। अच्छा, कितना दिन पहले के बात रहे? कुछ साल भर का बीमार होना ठीक। 1 साल का बात रहे। अच्छा, तो अभी हम चर्च पे गए थे और वहाँ हमने आपको पूरी बातों से रूबरू कराया। आपने देखा कि आखिर ये कहाँ गड़बड़ी है कि दलितों और महादलितों, शोषितों का एक इतना बड़ा तबका जो दूसरे तरफ पलायन कर रहा है, कूच कर रहा है, मतलब दूसरे धर्म के प्रति आसक्त हो रहा है। तो ये कहाँ गड़बड़ी है? ये तो हमने वहाँ भी लोगों से पूछा है, बात किया है, सारी बातों को रखा है। लेकिन अब हमारे सामने एक एक्सपर्ट हैं और ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या विचार है। भाई, डेमोक्रेटिक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात बताइए प्रोफेसर साहब कि दलितों का एक बड़ा तबका ईसा मसीह के प्रति या ईसाई धर्म के प्रति यूँ कह लिया जाए कि बहुत ज़्यादा आसक्त है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कारण है एक तो अवहेलना, इधर से अवहेलना, और दूसरा है पॉवर्टी। अभी भी जो है सब कुछ इतने दिनों तक इस क्षेत्र को रिजर्व क्षेत्र रखा गया, लेकिन 6 साल का काम जो है 74 साल में नहीं हुआ, जो कि 74 साल पहले हो जाना चाहिए। देखिए प्रोफेसर साहब, एक बात हमको बताइए कि देखिए सरकार ने दलितों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है और उसे धरातल पर उतारने की कोशिश भी करती है। उसके बाद भी एक बड़ा तबका पहुंच रहा है, जा रहा है, दूसरे धर्म के प्रति आसक्त हो रहा है। इसलिए कि ये जो सरकार देना चाह रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन तक नहीं पहुंच रहा है। कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी है? बिचौलिए बीच में जो है मीडिएटर, यही टोटल खा जाते हैं। तो उसको कैसे सुधारा जाएगा? कैसे सुधार हो पाएगा उसमें? एक तो अभी भी जिसकी ज़रूरत थी वह नहीं हो रहा है, और सरकार वैक्सीन की तैयारी कर रही है कोरोना को दूर करने के लिए, जबकि वैक्सीन कोई विकल्प नहीं। मैदान पे खड़े लोग हैं, उनमें धर्म के प्रति जो आसक्ति बढ़ी है
आखिर इसका वजह क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आज भी भारतीय धर्म वाले जो है जहाँ से कितनी की पनपा है बढ़ा है, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग बन रहे हैं। क्रिश्चियन भी जो है हिंदू बन रहे हैं, अनुवादी बन रहे हैं, बड़ी संख्या। ये जायज़ है कि नाजायज़ है? सभी जगह जो है ये कमियां दोनों जगह है, दोनों जगहों पे कमियां हैं। दोनों जगह। तो आपने सुना ये दोनों जगहों पर कमियां हैं और दोनों को दूर करने के लिए सिस्टम एक बहुत बड़ा जो बीच में है उसको सुधारना होगा। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। नहीं